यूएस में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा अचानक बिना किसी कारण के रद्द कर दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जैसे बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे थे और अब उन्हें डिटेंशन और डिपोर्टेशन का खतरा है। कुछ छात्रों ने यूएस सरकार के खिलाफ लॉसूट दायर किया है और सवाल उठाए हैं कि क्यों बिना किसी गलती के उनका स्टेटस खत्म किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे कि इस वीज़ा कैंसिलेशन के पीछे की असली वजह क्या है और इसका क्या असर होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में यूएस में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के F1 वीज़ा रद्द कर दिए गए, रिवोक कर दिए गए। इस वजह से कई स्टूडेंट्स की लीगल स्टेटस खत्म हो गई और उन्हें डिटेंशन या फिर यूएस से बाहर निकाले जाने का खतरा है। कुछ छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ यूएस सरकार पर मुकदमा भी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें बिना नोटिस और बिना सुनवाई का मौका दिए वीज़ा रद्द कर दिया गया। इस प्रक्रिया को ड्यू प्रोसेस कहते हैं, जो यूएस कानून का जरूरी हिस्सा है। यानी कोई भी सख्त कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं हो सकती है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर वीज़ा रद्द क्यों हो रहे हैं। अब देखिए, यूएस कानून के अनुसार स्टूडेंट वीज़ा तब रद्द हो सकता है जब छात्र पढ़ाई छोड़ दे या फिर नियमों का उल्लंघन करे या कोई अपराध करे। लेकिन इस बार छात्रों का ये कहना है कि बहुत मामूली बातों पर उनका वीज़ा रद्द हो गया, जैसे पुराने ट्रैफिक चालान की वजह से बिना स्पष्ट कारण दिए उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। कई सारे कॉलेज ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये जिस तरह से वीज़ा रद्द हो रहे हैं वो किसी नीति का हिस्सा लगते हैं जिसे आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ यूएस में कई यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मिशिगन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के छात्रों ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने बिना उचित कारण के उनका वीज़ा रिवोक किया। न्यू हैम्पशायर में एक छात्र का वीज़ा रद्द किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसे यूएस से निकालने पर टेम्पररी बैन लगा दिया है। जॉर्जिया और कैलिफोर्निया में भी ऐसे ही केस दर्ज किए गए हैं। ACLU यानी कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने भी इस मुद्दे में दखल देते हुए कहा है कि ये कार्रवाई एक तरह की मास वीज़ा कैंसिलेशन पॉलिसी जैसी लग रही है। कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में यूएस की सरकार ने कहा है कि वीज़ा इसलिए रद्द किया गया क्योंकि स्टूडेंट्स राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे। एग्जाम्पल के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र महमूद खलील को प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से टारगेट किया गया, लेकिन ज्यादातर छात्रों का राजनीति से तो कोई लेना देना ही नहीं था। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट जैसे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सब ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है, जिसमें हर तरह के इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। अब वो फिर चाहे वो छात्र हो या फिर वर्क वीज़ा पर आए लोग। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूएस में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उन्हें किसी यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। इसके अलावा एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी होती है और उसके बाद एक वीज़ा इंटरव्यू पास करना होता है। वीज़ा जारी करता है स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन जब छात्र यूएस पहुंच जाते हैं तो उनके लीगल स्टेटस की निगरानी करता है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS का एक डेटाबेस होता है SEVIS। ये वही डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट की एक्टिव स्टेटस दिखता है। पहले जब कोई छात्र पढ़ाई छोड़ता था तब कॉलेज DHS को रिपोर्ट करता था और उसके बाद स्टेटस अपडेट होता था, लेकिन अब कॉलेजों को खुद भी नहीं पता होता कि छात्रों का वीज़ा कब और क्यों रद्द हो गया है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अब एक तरह से अनट्रांसपेरेंट हो गई है, यानी कि ना तो साफ साफ स्पष्ट कोई चीज़ बताई जा रही है, ना ही कोई कारण बताया जा रहा है, बस वीज़ा रिवोक किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दिया है बहुत आसान भाषा में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, उन लोगों के साथ खास तौर पर इसे शेयर कीजिए जो यूएस में जानकर पढ़ाई करना चाहते हैं F1 वीज़ा लेकर। वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टेक एड।